Hello everybody, welcome back to this channel. मैं हूँ आकाश विमल. How you guys doing? I am back with another video. Thank you so much everybody मेरे नॉर्थ ईस्ट वाले वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए. अभी एक दो वीडियोस और बाकी हैं, उनको भी मैं पोस्ट करूंगा. पर जैसे ही मैं आया आज मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज मिल गया, तो मुझे लगा कि ये वीडियो को पोस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे ही खुद समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए. बहुत सारे क्वेश्चंस थे. तो आज सुबह सुबह जब मैं अपनी डॉग्स सकूरा और स्नोई को लेकर जा रहा था, तो वहाँ पर पार्क में मैंने देखा बहुत दूर एक डॉग था, और वो दूर से देखने में ही पता लग रहा था कि वो एक पिटबुल है. उसके गले में कुछ बंधा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा कॉलर के साथ कुछ चेन वगैरह भी थी, और वो बहुत दूर था मेरे, और उसके आसपास कोई इंसान नहीं था. मैंने जैसे ही उसको देखा सबसे पहले मैंने उसका वीडियो बनाया, और वहाँ पे ना थोड़े बच्चे जा रहे थे तो मैंने उनको थोड़ा वार्न कर दिया. अगर आप बोलोगे यहाँ पर कि तू बहुत ज़्यादा ब्रीड को हेट कर रहा है, हमेशा ओनर को हेट करना चाहिए, ये बात बहुत सच्ची है. पर अभी आपके सामने ऑब्वियसली और कोई चॉइस नहीं होगा जब आपको ऐसे डॉग दिखेगा. उसकी जगह अगर कोई लैब्राडोर होता तो उसको देखकर इतना ज़्यादा डर नहीं लगता. ना मैं उन बच्चों को बोलता जाने के लिए, पर वो क्योंकि पिटबुल है. अब हो सकता है उसको किसी ने छोड़ा हो सकता है वो खुद भाग कर आ गया हो, कुछ भी हो सकता है, पर वो फिलहाल तो है ना सामने, और जान तो आपको बचानी ही है. उसको देखते ही मेरे दिमाग में जिस रेस्क्यूअर के बारे में आया जो सबसे पास रहता है, मैंने उसको कॉल किया. वो मेरा बहुत अच्छा जानने वाला है. मैंने उसको कॉल किया, पर अनफॉर्चुनेटली उसने फोन नहीं उठाया. तो किसी तरीके से मैं अपने डॉग्स को लेकर बाहर आ गया, क्योंकि स्नोई बहुत ओल्ड है और सकूरा लड़ सकती है, पर स्नोई तो बिल्कुल नहीं लड़ सकती, और वो चल ले वही बड़ी बात है. उसके मुंह में दांत भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत डर लग जाता है ऐसा कुछ होता है. तो 2-3 घंटे बाद उस रेस्क्यूअर ने मेरे को दोबारा कॉल किया, एंड ही टोल्ड मी कि वो डॉग उसके पास है, और बहुत सारे लोगों ने उसको कॉल की थी सेम चीज़ बताने के लिए कि किसी ने ऐसे पिटबुल छोड़ा हुआ है जो कि इधर उधर घूम रहा है. तो अभी मेरे पास उसका कॉल आया था, और अभी हम जाएंगे एंड वी गोना चेक द डॉग आउट. और वो जैसे ही लाया है, उसके आसपास काफ़ी सारे पपीज़ हैं जिनकी वो देखभाल करते हैं वो लोग मिलकर. उन पपीज़ में से 2 पपीज़ भी उसने मार दिए हैं. मैं किसी ब्रीड के बारे में कोई हेट्रेड नहीं फैलाना चाहता, पर कुछ ब्रीड्स होती हैं जो अग्रेसिव होती हैं. अब जैसे सकूरा है, सकूरा एक अकीता है. अकीतास जनरली बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मिलेंगे आपको, पर आप देख सकते हो हमारी सकूरा को. सकूरा तो आप देख सकते हो मेरे बच्चे को, ये बिल्कुल भी एकदम अग्रेसिव नहीं है, और बच्चों के साथ और पपीज के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहती है. पर उस लायक हमें डॉग बनाना होता है, और वो डॉग बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है. अभी सकूरा हीट पर आई है थोड़ी थोड़ी, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा गर्मी लगती रहती है इसको, वरना तो शी इज़ ऑल राइट. मस्त प्यार करवाती रहती है ये. तो वी गोना गो उस डॉग को देख कर आते हैं एक बार, और थोड़ा सा समझते हैं क्या सीन है. जा सकते हो आप. ये है वो भाई साहब जो रेस्क्यू हुए हैं अभी अभी. अब हमें नहीं पता कि किसी ने इसको छोड़ा है या ये खुद भाग कर आया है, और लिटरली हमें नहीं पता है. इन भाई साहब को आप जानते होंगे, ऑल्दो ये अगेंस्ट द लाइट हैं तो दिख नहीं रहे. हमारे वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर. हाँ, और वो हस्की भी जो हमने रेस्क्यू किया था, उसके भी जो ओनर था उसने उसको छोड़ दिया है. तो प्लीज़ अगर कोई है तो प्लीज़ रीच आउट. और इसको देखो, ये मतलब मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है. ओए इधर आ, क्या नाम है तेरा? जैकी, रॉकी, शैडो. देखो ये प्यार भी कर रहा है मेरे को. इसके गर्दन में यहाँ पर थोड़ा सा शायद किसी मधुमक्खी ने काटा होगा या ऐसा कुछ, पर तो दांत के निशान है यार खुजाया हुआ फंगस लग रहा है. तो ये भी दांत लग रहा है. दांतों के निशान. तो अब हमें नहीं पता है कि ये भाई साहब फाइटिंग डॉग हैं या ये घर पे पले थे. और ये जब मिला था तो इसके गले में ये था, और ये ऐसे फाइटर डॉग्स के लिए यूज़ होता है. ये मैंने भी देखा है, क्योंकि ये परमानेंटली एकदम बंद हो जाता है ना इससे. एकदम परमानेंटली, एकदम मतलब कि कभी वो खुलेगा ही नहीं फिर डॉग. सीधे फिर यहाँ से खोलते हैं ना, चौक बेल्ट लगा के. हाँ देखो ना, पट्टा भी इसका सिल रखा है. हाँ देखो. हाँ, तो अब पता नहीं. अब इस देखो, इसके दांत के थोड़े बहुत निशान भी हैं, और पर ये इंसानों को देखकर बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं है. ये बहुत ऐसे बहुत चिल करता है बेचारा. अब हमें पता नहीं ये यहाँ पर तो चिल ऐसे कर रहा है, पर ये और कुत्तों के लिए घातक हो सकता है. इसने एक पपी को मार दिया ना यहाँ पर. हाँ, एक नहीं 2 मार. 2 पपीज मार दिए इसने. हाँ, और देखो मैं डॉग्स घुमा रहा था जब ये भाई साहब घूम रहे थे, और ये यहाँ पर एक ऐसे इन लोगों ने बाड़ा बनाया हुआ है. यहाँ पर रेस्क्यूड जानवर रहते हैं, तो इसको यहाँ पर ऐसे छोड़ के रखते हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है. ऑब्वियसली इसकी तो गलती है नहीं इसमें, पर अब हम भी क्या करें.
देखो एकदम एकदम शांति से, थोड़ा सा मुझे डर तो देखो वैसे लगता ही है, क्योंकि ये जो ब्रीड है ये एकदम ही गर्म ही हो जाती है इनमें। हाँ एकदम टाइम बम जब मर्जी फटेगा, ये एकदम से ही अग्रेसिव हो जाते हैं। क्या लगता है ये छोड़ा हुआ है या क्या? छोड़ा हुआ ही लग रहा है यार, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी आदत है नहीं जो लगे कि बुराई है कुछ। खाने पीने में सही है, शांत है, जहाँ बांध दो वहीं बंधा रहता है, हल्ला भी नहीं करता, पीने हर चीज़ में सही है। पर या तो किसी ने डर के छोड़ा, जिस पाल ली होगी किसी से लेके ब्रीड, हाँ। बाद में पता चला होगा आस पड़ोस से कि ये तो बैन है या पिटबुल है, अटैक कर देती है, औरतों को मार देते हैं। पता नहीं क्या गेम है, पर फिर वो कोई वो लीज क्यों रखेगा इसके लिए? वो जो पट्टा वो डाला हुआ है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो ये शांति से बैठा हुआ देख तो रहा है मुझे, है ना, पर हम इसको ऐसे ऑब्वियसली किसी और जानवर के साथ भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैं तो इसको लीश भी लेकर ऐसे ना खड़ा भी नहीं हो रहा हूँ इससे, यही इसको हैंडल कर रहा है। इसके पास बहुत सारे फोन आ गए थे जब गया मैं, ये क्योंकि ये वहाँ पर घूम रहा था और ऑब्वियसली हर कोई इसको देखकर डर ही रहा था। और इसके गर्दन के नीचे ये ऐसे ट्यूमर हमें लग रहा था, पर ये ट्यूमर नहीं है, ये अभी शायद किसी कीड़े ने इसको काट लिया है। ट्यूमर नहीं है ये, देखो ना। हाँ देखो, और कितने प्यार से एकदम से करवा रहा है ये। तो देखो अगर आपके पास पिटबुल है, ये पिटबुल और अमेरिकन बुली का मिक्स है, अब अगर आपके पास है तो प्लीज़ उसको छोड़ो मत ऐसे, है ना। छोड़ना इज़ नॉट एन ऑप्शन, क्योंकि हो सकता है शायद आपको वो प्रॉब्लम दे रहा है और आप उसको छोड़ना चाहते हो, पर अगर आप उसको छोड़ दोगे वो और लोगों के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। क्योंकि मैंने इसको जब पहली बार देखा था तो ये पार्क में था और पार्क में ये और किसी डॉग के पीछे भाग रहा था, और यहाँ पर आते ही इसने 2 पपीज़ मार दिए हैं। और अब हमें नहीं पता एक्चुअली में हम इसका क्या करें, है ना। ये अभी तो ऐसे लवली है, क्योंकि जैसे ही जो भी डॉग रेस्क्यूअर्स हैं वो ये बात समझेंगे, डॉग जैसे ही रेस्क्यू होता है वो बहुत प्यारा बनता है आपके सामने, वो बहुत अच्छे से रहता है। तो अभी ये बहुत अच्छे से रह रहा है और हमें कोई आइडिया नहीं है, और हम भी ऐसे अगर छोड़ देंगे तो एक तो देखो जीव है वो बेचारा, ऐसे शक्ल तो बेचारे की प्यारी सी है ना, बेचारा कहाँ भटकेगा, वो भी है, कुछ भी इसको चाहिए बेचारा, तो घर का पला हुआ है ये। और डॉग फाइटिंग में ऑब्वियसली इस भाई का शायद से कोई हाथ तो रहा होगा। अब आई डोंट नो ये खुद आया है भाग के या इसको किसी ने छोड़ा है, पर या फिर वो होते हैं ना कुछ गुरु चेला, सिखाने के लिए दे दिया होगा अपने चेले को कि सीख फाइट कैसे कराते हैं। पता नहीं, हाँ पता नहीं क्या होता है इनमें ना, पूरी हायरार्की चलती है ऐसे कि गुरु होता है एक इंसान जो फाइटिंग सिखाता है सबको और वो सब। और अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है ये डॉग फाइट कितनी नॉर्मल हो चुकी है और डॉग हंटिंग ये सब कितना नॉर्मल हो चुका है, आप इंस्टाग्राम देखो, भरे पड़े हैं लोगों के वीडियोस, ऐसे कुत्ते लड़वा रहे हैं, उनको जंगलों में ले जाके बेचारे जो जंगली जानवर होते हैं उनको मरवा रहे हैं। इट्स वेरी सैड। पर अगर किसी के पास कुछ है दिमाग में कि हम क्या कर सकते हैं, या तो हम एक नया फोरम स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें हम ऐसे लोगों को जोड़ सकते हैं जो ट्रेनर हों और इन कुत्तों का ध्यान रखें। पर अगेन फिर उस चीज़ को सोर्स कौन करेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, और पर ये बहुत डिफ़िकल्ट है। और पिटबुल जो ब्रीड है, देखो मैं कोई ना नफ़रत नहीं फैला रहा हूँ किसी भी ब्रीड के अगेंस्ट, पर पिटबुल जो ब्रीड है ना वो मांगती है एक ट्रेंड ओनर। आप फर्स्ट टाइमर ब्रीड नहीं है ये, और ऐसे छोड़ने लायक और नॉर्मली घूमने लायक तो बिल्कुल नहीं है। ये जिस चीज़ को हिलता हुआ देखेगा उस चीज़ पे अटैक करेगा, विच इज़ वेरी बैड, है ना। तो प्लीज़ अगर कोई है, हमारे पास एक साइबेरियन हस्की है फॉर अडॉप्शन और एक ये है, अगर किसी की हिम्मत है तो प्लीज़ इसको अडॉप्ट करो, रीच आउट टू अस। और अगर कोई आइडिया है कि हम इसका क्या करें तो प्लीज़ वो भी बताना, है ना। बाकी तो लेट्स सी। वैसे अगर हम देखें तो इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसका जो गर्दन के नीचे है ये सही हो जाएगा, ये शायद किसी चीज़ की वजह से स्वेलिंग है, किसी कीड़े ने काटा हुआ है, वरना तो ये डॉग बेचारा अच्छा है। देखो अब क्या करूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है इसका। इट्स सो सैड ब्रो। ज़्यादा उम्र भी नहीं इसकी। बहुत समय पहले एक साइबेरियन हस्की भी था जो एक गांव में हमें मिल गया था, उसके बारे में भी एक वीडियो मैंने डाला था। काफ़ी लोगों ने रीच आउट किया था मुझे और मैंने कोशिश की थी उसको कि अच्छा घर मिल जाए उसको, पर अपेरेंटली जो लास्ट घर हमने उसके लिए ढूंढा वो ओनर भी उसको गिव अप कर रहा है। तो अगर आपके पास एक घर है एक हस्की के लिए तो प्लीज़ रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम। और अगर आपके पास घर है इस पिटबुल के लिए भी तो प्लीज़ रीच आउट टू मी। मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट्स और उन सब से एडवाइस भी लिए थे ये फोटो वीडियो दिखाकर इसके, तो वो कोई ट्यूमर या ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी कीड़े ने काटा था उसको। ओवर द टाइम पीरियड वो सही हो जाएगा, विच इज़ नॉट अ बिग डील।
और ये ह्यूमन फ्रेंडली तो अभी लग रहा है, ये किसी भी ह्यूमन को ऐसे अटैक नहीं कर रहा है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई घर है जहां पर आप एक पिटबुल चाहते हो और कोई डॉग मत रखना उसके आसपास, मैं तो यही रेकमेंड करूंगा। तो अगर आपको ये चाहिए तो प्लीज रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम, हम बात करेंगे एंड वील डिसाइड समथिंग। पर ये बात यहीं तक खत्म नहीं हो जाती। अगर हम दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जैसी जगहों पर जाएं, वहां पर 2000-3000 रुपए का एक पिटबुल का पपी मिल रहा है। और अगर इतना सस्ता बिक रहा है तो मतलब लोग पाल ही रहे हैं। और मैं फॉर श्योर लिख कर ये दे सकता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जिनको जर्मन शेफर्ड्स तक पालने नहीं आते, जर्मन शेफर्ड्स तक उनके घर में अग्रेसिव हो जाते हैं। तो वो लोग पिटबुल जैसे डॉग को लेकर जाएंगे तो फॉर श्योर उनके घर में वो डॉग अग्रेसिव ही हो जाएगा और फिर वो भी ऐसे ही छोड़ देंगे। और एक पिटबुल डॉग इतना स्ट्रांग होता है कि वो कितना पावरफुल होता है ये हम सबको पता ही है। बहुत सारे न्यूज और ये सब आती हैं जिन चीजों को मैं दोहराना नहीं चाहता। तो अब सवाल आता है कि क्या करें हम, व्हाट शुड वी डू। बहुत सारे एनजीओज हैं, वो लोग भी ज्यादातर ऐसे पिटबुल को नहीं रख सकते क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे डॉग्स हैं, वो वहां पर और डॉग्स को मारेगा। और उनके पास ज्यादातर एनजीओज के पास इतने रिसोर्स नहीं है कि वो एक डॉग को ऐसे प्रॉपर कंपाउंड में लगा कर रखें। अगर किसी ने पिटबुल बहुत ज्यादा खतरनाक बना दिया तो वो इंसान के लिए भी डेंजरस हो सकता है। तो हमें चाहिए यहाँ पर प्रोफेशनल डॉग हैंडलर्स, और प्रोफेशनल डॉग हैंडलर्स की तो ऑलरेडी हमारे देश में कमी है। तो हम फाइनली क्या करें इन अग्रेसिव डॉग्स का। जैसे बाहर देशों के लॉज हैं, क्या हमें वहीं ऑप्ट करके उन डॉग्स को जो खतरनाक हो जाए अपनी सराउंडिंग्स के लिए, क्या हमें उनको ऐसे एलिमिनेट ही करना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं जहां पर पुलिस वाले डॉग्स को गोली मार देते हैं। पर हम भी नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई जानने वाला, कोई फैमिली मेंबर ऐसे किसी पिटबुल या किसी एग्रेसिव एनिमल के आसपास भी जाए। काफी ज्यादा ही सब्जेक्टिव चीज है ये, और आई नो ये इसका कोई कंक्लूजन भी नहीं है। हमें कोई रास्ता साथ मिलके निकालना है, जैसे कि हमें स्ट्रे डॉग्स के लिए निकालना है, क्योंकि दिन भर के बहुत सारे बाइट्स आते हैं और बहुत सारे लोग इसके लिए अगेंस्ट होते रहते हैं। तो एक कम्युनिटी बन गई है जो बहुत ज्यादा लोग अगेंस्ट हो रहे हैं इनके, और उसी की वजह से रिटेलिएशन में एक कम्युनिटी बन रही है जो कि बहुत ज्यादा ऐसे डॉग लवर्स टाइप के हैं वो, पर उनको आधी चीजें बेचारों को पता नहीं है और गलत बातों के लिए लड़ते हैं वो। तो लड़ाई से अच्छा है साथ में मिलके एक कोई ऐसा वे निकालना पड़ेगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आ जाता है ये रेस्ड डॉग्स, जो ह्यूमन रेस्ड डॉग्स, जो अबैंडन्ड केसेस हैं जिनको लोग ऐसे छोड़ देते हैं। लिटरली अगर हम ऐसे डॉग्स को, अग्रेसिव डॉग्स को करते रहे तो हम वाइल्ड लाइफ को भी नहीं देख पाएंगे, और मैं तो फिशेस को तो बिल्कुल ही नहीं देख पाऊंगा। बाय द वे, फिशेस से याद आया, देखो मेरे बच्चों से मिलो। हाँ, ये मेरे पीछे तब से घूमे जा रहे हैं, मैं इनका एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा। पर हाँ, दे आर डूइंग ओके ना। बहुत अभी कुछ थोड़ा सा डिप्रेसिंग भी काफ़ी कुछ हो गया था यहाँ पर मेरी एक्वेरियम सो कॉल्ड गैलरी में। मुझे लगा था मैं बहुत सारे एक्वेरियम्स ना ऐसे झेलने के लायक हो गया हूँ, तो एक पर बताऊंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में, आई एम गोना टेल यू एवरीथिंग। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ सॉल्यूशन है, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, इस कंडीशन को कैसे हम ना बेटर कर सकते हैं, डॉग्स के लिए भी, इंसान के लिए भी और जानवरों के लिए भी, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जो आप सोच रहे हो वो लिखना। हमें काफी सोचने की जरूरत है। और हाँ, बहुत सारे वीडियोस अबाउट आवर एक्वेरियम्स और भी जानवरों के आने वाले हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपके घर के आसपास कोई जानवर है जिसको मदद की जरूरत है तो उसको प्लीज मदद कीजिए, अपने पेरेंट्स की इज्जत कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू बी वाइल्ड।